श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। हमारा जो संसार के साथ संबंध है, वास्तव में देखा जाए तो यह हमारी मान्यता ही है, और यह मान्यता मिटते ही बोध हो जाता है। बोध होने पर मैं अज्ञानी था, अब ज्ञान हो गया। ऐसा होता नहीं, जैसा था वैसा हो गया। इसका नाम स्मृति है। परमात्मा बीज है और संसार खेती है। वासुदेव सर्वम देखने लग जाएं तो मानो स्मृति हो गई। पहले भी परमात्मा थे, पीछे भी परमात्मा रहेंगे, तो फिर बीच में कोई अन्य कैसे आ सकता है। अर्थात जो कुछ है वह परमात्मा ही है। सृष्टि के रूप में, कण कण में, क्षण क्षण में जो भी दृश्य है, अदृश्य है, जड़ है, चेतन है, जैसा भी हमें दिख रहा है, वह केवल और केवल परमात्मा ही है। जानने वाले के लिए समस्त सृष्टि परमात्मा ही है, और न जानने वाले के लिए संसार है। और उसी प्रकार वह उन्हें जिस प्रकार आंखों से देखता है, बताता है, यह पहाड़ है, यह झरना है, यह नदी है, यह मनुष्य है, यह पशु है, यह जीव है, यह जंतु है, यह जड़ है, यह चेतन है, यह वृक्ष है, यह लता है। अन्यथा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है केवल और केवल परमात्मा ही है। गीता का शुद्ध ज्ञान वासुदेव सर्वम ही है। प्रेम का रस ज्ञान के रस से बड़ा विलक्षण होता है। ज्ञान का रस स्थिर और शांत होता है, पर प्रेम का रस तो प्रतिक्षण वर्धमान है, और यही इसकी पहचान भी है। भक्ति की बड़ी विचित्र महिमा है। भक्ति से ज्ञान और वैराग्य बिना किसी इच्छा के, बिना मांगे स्वतः ही आ जाते हैं। प्रेम की प्राप्ति करनी है तो सबसे प्रेम करें। सर्वभूत हिते रतः। जब तक हम किसी के भी द्वारा अपने मन की बात पूरी करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तब तक न तो सगुण में प्रेम हो सकता है और न निर्गुण में ही। किसी के भी साथ यदि हमारा द्वेष है तो भगवान में प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके साथ द्वेष है उसके अंतर में भी तो भगवान ही बसे हुए हैं, और हमारी दृष्टि वह दोषों को देख रही है। तो कैसे हम प्रभु को प्रेम कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, उसमें भगवान ही हैं, ऐसा मानकर हृदय से सबको प्रणाम करें। सबको नमस्कार करने से, प्रणाम करने से हमारे हृदय के जो भी विकार हैं जन्म जन्मांतरों के, वे नष्ट हो जाते हैं। अपने घर में भी सुबह शाम हम सबको नमस्कार करें। इससे परस्पर वास्तव में प्रेम हो जाएगा। दूसरी बात, सबका आदर करें, सबके प्रति सद्भाव रखें, और यथासंभव सबकी सहायता करें। सबके साथ किया हुआ प्रेम भगवान की ओर जाता है। और हम सहायता किसकी कर रहे हैं, आदर सत्कार किसका कर रहे हैं? परमात्मा का ही तो। जो भी है वो विभिन्न रूपों में परमात्मा ही तो हैं। अलग अलग स्वांग धर लिए, अलग अलग रूप धर लिए, अलग अलग पात्र को निभा रहे हैं, पर हैं तो वे ही ना। अपने सुख का जितना त्याग किया जाए उतना ही कर्म योग और भक्ति योग तेज होते हैं। जितना अपने सुख का भाव छोड़ें उतना हमारा दर्जा ऊंचा उठता है। अपने सुख का त्याग करना ही वास्तव में कल्याण करने वाला है। चाहे कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, अपने सुख का सर्वथा त्याग होने पर ही योग हो सकता है, और योग के बिना मुक्ति नहीं। जड़ चीजों को लेकर हमें बड़ी ममता होती है, और स्वयं को लेकर बड़ी आत्मीयता। ज्ञान मार्ग में अभेद होता है, और प्रेम मार्ग में अभिन्नता होती है। प्रेम का अद्वैत बड़ा विलक्षण होता है। प्रेम का आनंद प्रतिक्षण वर्धमान होता है। प्रेम के आनंद में जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं,
एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और वो पहली से भी अधिक ऊंची और अधिक ऊंची और अधिक ऊंची, एक ज्वार भाटा सा बड़ी हलचल होती रहती है, और जिसमें बड़ा विशेष रस, मिठास भरी रही होती है। प्रेम के आंसू कभी अनुभव करें, ये बड़े शीतल होते हैं, टपकते रहते हैं आँख से, लेकिन वैसी गर्मी नहीं होती जैसी पीड़ा में और दुख में होती है। भगवान के विरह में के जो आंसू हैं वे भी बड़े शीतल हो जाते हैं, क्योंकि उनके विरह में निकल रहे हैं। प्रेम में स्वयं की स्वीकृति होती है। वासुदेव सर्वम, यह ज्ञान से होता है, पर यह ज्ञान भी भक्ति से ही आता है। ब्रज गोपिकाओं का जो प्रेम है ना, वह ऐसा ही है जैसे कोई हरे या लाल रंग का चश्मा लगा ले अपनी आंखों पर। अब उसके सामने जो भी कुछ है वह सब हरा या लाल ही दिखाई देगा जब तक वो उस चश्मे को ना उतार ले। ऐसे ही इन ब्रज गोपिकाओं के नेत्रों में केवल कृष्ण ही कृष्ण हैं। उनका चश्मा ऐसा है भैया, उनके नेत्रों की गोलक जो है ना, उसमें कृष्ण छपे हुए हैं, तो वो उनके अतिरिक्त देख ही कैसे सकती हैं। तो भैया समय बड़ा अमूल्य है, निकला जा रहा है हमारे हाथ में। बस दो ही चीज़ हैं, सब समय भगवान का स्मरण करें और सेवा करें। जहाँ भी यथासंभव जिसकी भी हम मत सेवा कर सकें हमें करनी चाहिए, और चेष्टा करें कि अपने दोषों को कम कर सकें। सत्संग ना हो तो कुसंग भी ना हो, किंतु सत्संग की चेष्टा बनी रहना चाहिए। संसार में कोई भी अपना नहीं है भैया, अपने केवल भगवान हैं। सत्य मानना केवल वे ही हैं। बहुत से ऐसे अवसर आते हैं रोगी के सामने भी, आप सब कुछ करना चाहते हैं, उसके परिवारजन कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई कुछ कर सकता है तो केवल भगवान। और उस समय रोगी को और उसके परिजनों को भी यह समझ में आ जाता है कि हमारे हाथ में वास्तव में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ कर सकते हैं तो केवल वे ही कर सकते हैं। तो जिंदगी भर हम जो इस भगवान को पाले डोलते हैं, मैं हम ये कर देंगे, हम बड़े धनी हैं, मानी हैं, बलशाली हैं, यशस्वी हैं, बड़े ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हैं, कुल गोत्र बहुत ऊंचा है। भैया ये सारा अभिमान किसी काम का नहीं है, और यह सब छोड़ करके दूसरा अभिमान हो जाए तो वह भी किसी काम का नहीं है। एक आदमी अभिमान करता है मैं बड़ा धनी मानी व्यक्ति हूँ, जो चाहे सो कर सकता हूँ, और दूसरा कहता है मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, और अपने आश्रम के ऊपर एक बोर्ड लटका लेता है। तो भैया इस दास का तो यही मानना है कि फर्क इन दोनों में कुछ भी नहीं है, अभिमान दोनों का ही नहीं गया है। त्याग तुम किसका करोगे भैया? तुम्हारा है क्या जो तुम त्याग दोगे? जो भी मिला है उनके द्वारा दिया गया है, सेवा के लिए दिया गया है। अपने आप उससे अपने शरीर को चलाइए, भजन करिए और दूसरों की सेवा करिए। हम क्या त्यागेंगे? है क्या हमारे पास? सब समय स्मरण रखें, जो दिया हुआ है सब उन्हीं का, जो भी दिख रहा है ये वही हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं। सब समय उनका स्मरण बना रहे, और दैनिक अपने सारे कार्य जो कर्तव्य हैं वो हम करते रहें, और फिर देखें इस जीवन का कैसा आनंद मिलता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।